नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को लेकर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना आज 7वें दिन भी जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान कर रहे हैं। वहीं आज सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंची। प्रियंका गांधी ने महिला पहलवानों से मुलाकात की और ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की। वहीं इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला पहलवानों से मिली शिकायत के आधार पर कनॉट प्लेस थाने में दर्ज 2 एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग की ओर से लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसमें बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून पॉक्सो के तहत भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराएं जोड़ी गई हैं। दिल्ली पुलिस के 7 महिला अधिकारियों को जांच में लगाया गया है। 7 महिलाएं एक एसीपी को रिपोर्ट करेंगी और फिर एसीपी डीसीपी को रिपोर्ट करेगा। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं सारे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, मुझे जनता की वजह से पद मिला है। उन्होंने कहा कि अखाड़े में एक ही परिवार क्यों है, ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, मैं तो बहाना हूं, निशाना कोई और है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं। अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब होगा मैंने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। मेरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है और चुनाव 45 दिन में होंगे और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के टीना कर्मवीर हैं कांग्रेस पार्टी से, और ओंकार सिंह प्रवक्ता हैं इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं सत्यव्रत शास्त्री जी के पास ही आना चाहूंगा। शास्त्री जी, पूरे इशू को आप कैसे देखते हैं? देखिए दुर्गेश जी प्रारंभिक तौर पर खिलाड़ी और संगठन के बीच की लड़ाई, उसके बाद राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप और राजनीतिक अखाड़ा बना। हालांकि खेलों के जो संगठन है कभी भी गैर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक लोगों के ये पसंदीदा जगह रही है। चाहे कुश्ती संघ का हो, ओलंपिक संघ का हो, सब प्रकार के राजनीति से प्रेरित और राजनीति करने वाले लोग ज्यादा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 9 साल की सरकार ने केंद्र में और हरियाणा में भी प्रयास किया है कि इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ खिलाड़ी के रूप में जो काम किया है जिन लोगों ने, वो रहे और किसी हद तक अभी तक उनके ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम और जिस प्रकार से राजनीतिक लोगों का धरना प्रदर्शन पर और उस पर जो एपिसोड चल रहे हैं, उस सबको मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक ज्यादा है और आंतरिक जो गड़बड़ है वो होगी। निश्चित रूप से जांच एजेंसियां उसमें जांच कर रही, मैं कोई जांच करता नहीं और न मैं कोई फैसला देने वाला कि वो नहीं है या है, तो जांच एजेंसियों का विषय है, उसके बाद आएगा। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से ये प्रदर्शन और राजनीति के तौर तरीकों से हुआ है, मैं समझता हूं कि ये देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस खेल संगठनों में जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है प्रारंभिक दिनों में, उन सब लोगों ने भी इस प्रकार के प्रदर्शन और इस प्रकार की घटनाक्रम को न करने का खिलाड़ियों को संकेत भी किया, सलाह भी दी, मशवरा भी किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इसको जबरदस्ती एंट्री कर रहे हैं, कुछ लोगों को वो एंट्री करवा रहे हैं। इसलिए जो कुछ होगा वो तो ठीक है, जांच आएगी, जांच में आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक भोंडा प्रदर्शन कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया गया है, ऐसा देश की प्रतिभाएं हैं ये जब खेलते हैं तो देश खेलता है ऐसा माना जाता है, और जब जीतते हैं तो इस देश का तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं शास्त्री जी, आता हूं फिर से आपके पास। ओंकार सिंह जी, अभी कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि यौन शोषण किया उन्होंने, गंभीर आरोप है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा है तो ये जो पॉलिटिक्स और गेम का जो घालमेल है आपस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हीं का हस्तक्षेप रहता है खेल संघों में भी, तो क्या इनको एकदम से डिपॉलिटिसाइज कर देना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है, एक संस्कारवान पार्टी, तथाकथित संस्कारवान पार्टी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का तथाकथित नारा देने वाली पार्टी के राज में ऐसा हो रहा है कि खिलाड़ी, मेरे भाई भी कह रहे थे कि प्रतिभाशील खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं वो आज सड़कों पर है। किस लिए? पर्चा दर्ज किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह, संस्कारवान पार्टी, जिसके 38 मुकदमों की लिस्ट मेरे पास है, 38। उस पार्टी के सांसद, उस पार्टी के नेता जिसको कोई ये आरोप है, गंभीर आरोप, और ये विपक्ष को कहते हैं। विपक्ष का काम क्या होता है दुर्गे जी? विपक्ष का काम ये होता है कि किसी को कोई दुविधा है, पीड़ा है, उसके साथ खड़ा हो। नहीं तो ये पार्टी तो जिंदा ही न छोड़े। अगर इनमें रत्ती भर भी शर्म और शास्त्री की रत्ती भर भी चुल्लू पर पानी लेकर नाक डुबो लेना चाहिए, बस नाक ही नाक डूबे और कुछ न डूबे। आप में रत्ती भर भी सुनो तो क्यों भी पर्चा दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के बगैर? जबकि स्पष्ट निर्देश से महिला की शिकायत पर पर्चा दर्ज होगा। यही पर्चा अगर किसी विपक्ष के नेता को होता है आज तक जेल में बैठा होता वो। लेकिन अफसोस, ये पार्टी उस ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसको 36 मुकदमों की लिस्ट मेरे पास है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है, और ये खुद को संस्कारवान बोलते हैं। इनके हालात देखो, इनके ऐसे ऐसे कई बंदे हैं जिनको पर इतने मुकदमे करते हैं, और कितने बेशर्मी से बोलते हैं। ये संदीप सिंह जिसको पर आरोप लगे SIT गठित हुए हरियाणा में भी और चंडीगढ़ में भी, कहाँ है रिपोर्ट उसकी? क्या हुआ उसका? और मुख्यमंत्री महोदय ऐसे करके कहते हैं उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। ये संस्कारवान पार्टी है। अब इनके आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। ये काट की हड्डी चढ़ गई गलती से, अब उतरेगी और अपनी ही बेशर्मी से उतरेगी। ठीक है, आता हूं, फिर से आता हूं। अगर ये कहते हैं, एक बात करके समाप्त करूंगा, अगर ये कहते हैं कि राजनीति हो रही है, अरे भाई राजनीति होने को देते हो, पहले क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते? क्यों उसको सीट पर बिठा रखा? गिरफ्तार करो उसको। गिरफ्तार करने का नाम नहीं लेते, विपक्ष को कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर टीना करवीर, आपका क्या टेक है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इन सभी जो महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, बैठी हैं, उनके साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक मोटो है कि जिसे न्याय नहीं मिल रहा है उसके साथ है। आप देखिए कि लगातार कांग्रेस पार्टी के सभी नेता उनसे मिल रहे हैं। आज सुबह प्रियंका गांधी जी भी मिली और उन्होंने उनसे बातचीत करी। बातचीत के बाद वो मीडिया में भी आई और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनको इस मामले पर तुरंत कार्रवाई लेनी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा। अब आप देखिए, राजनीति अगर कह रहे हैं, पहली बात, कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति नहीं कर रही है क्योंकि ये महासचिव कह रही है, इसमें उन्होंने साफ तौर पर भी कहा। लेकिन दिनेश फोगाट का कहना था कि जब हमने पिछली बार किसी को भी राजनीतिक पार्टी को इस धरना में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, किसी को भी अलाउ नहीं किया था, उसके बाद भी उनके साथ राजनीति हुई, क्योंकि अगर राजनीति नहीं होती तो उनको दोबारा धरने पे क्यों बैठना पड़ता। उनके साथ राजनीति हुई, इसीलिए उन्होंने इस बार इसको अलाउ किया कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस धरना प्रदर्शन में आए, चाहे वो कोई भी विपक्ष पार्टी हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जितने भी लोग हैं जो इस दर में, पप्पू यादव से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आप देखिए कैसी कौन सी ताकतें हैं जो ब्रजभूषण को बचा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री, ये कोई आम लड़कियां नहीं है, आप ये इन्होंने देश का नाम रोशन किया है और ये प्रधानमंत्री के सामने अपनी समस्या बता चुकी है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अपनी मम्मी के साथ हम लोग बैठते हैं, चाहे वो चाय पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उन्होंने ये बात वहां पर भी शेयर की, लेकिन प्रधानमंत्री ने बात को अनसुना कर दिया। अगर आप सोचिए, ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो कि जिनकी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। एक आम लड़की का क्या हाल होता होगा इस देश में? ठीक है,
ये देश आम लड़की का हाल दुर्भाग्य है, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। और पूरे देश में ऐसा हाल है, अलग अलग जगहों पर क्या हालत है आम लड़की का, ये तो सब कोई जानता है। सत्येंद्र शास्त्री जी, क्या दिक्कत है? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप हैं तो उनको पद से हटाकर जांच करने में क्या दिक्कत है? इससे पार्टी की किरकिरी नहीं हो रही है क्या? आपको नहीं लगता ऐसा? दुर्गेश जी, ब्रजभूषण शरण राजनीतिक रूप से डेवलप हुई है नहीं, ये भी नहीं है। नहीं, एक चीज और है, ये भी नहीं है कि इससे सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए सुनिए, इसी पर मैं आ रहा हूं। सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार कांग्रेस ने ओछे हथकंडे संसद में अपनाए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति नहीं होगी तो भी नहीं करेगी। आपको ध्यान होगा, राजनीति और सरकार बचाने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक सांसद के कारण थे। और सुनिए तो इसलिए राजनीति आता हूं ओंकार सिंह जी, आपके पास भी आता हूं। सुनिए भाई, सुनिए। बस आप शास्त्री जी के बाद आपके ही पास आता हूं ओंकार सिंह जी। आप सच्चाई सुनने वाले आदमी हो, आपने जीवन बिताया है। आप सुनिए तो सही। ओंकार सिंह जी, आता हूं आपके पास, प्लीज आता हूं, आप ही के पास आता हूं। शास्त्री जी के बाद बचाने के लिए नोटों की गड्डियां नहीं फेंकी, व्यक्तियों को अपराधित नहीं किया, हमने एक व्यक्ति के कारण हुई है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति, लेकिन जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने उनको डेवलप किया है वो उसके बारे में दोषी होंगे। लेकिन ये जो चयन है ये सरकार का चयन नहीं है, इसके अंदर लोकतांत्रिक ढंग से इसके अंदर। अरे सुनिए, आप बात कर रहे हो भाई, अरे सुनो, धैर्य रखो। फिर जब चुनाव होता है तो उसके अंदर विजय होता है। और अभी जैसे सरकार ने चुनाव करने के लिए समिति बनाई, उसमें जो जीत कर आएगा फिर आएगा। इसमें सरकार का क्या है? हो सरकार बनाएगी, कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, इसमें सरकार का कोई नहीं। और यदि सरकार ही बनाती है तो ओंकार सिंह जी, चौधरी आदरणीय अजय सिंह जी भी ओलंपिक तक के अध्यक्ष हुए, वो भी सरकार ने बनाए थे कि जनता ने, वोटर्स ने बनाए थे? ये राजनीतिक, ये चुनाव राजनीतिक नहीं है। इसके अंदर वोटर्स होते हैं, वो चुनाव के अंदर वोट लेकर जो जीत कर आता है, सरकार के अंदर वाले लोगों ने, जनता ने जिताकर क्या आपने उनका दरवाजा रोका कि लोकसभा में नहीं बैठने देंगे? क्या आपने अपनी पार्टी में नहीं देंगे? ऐसे अनावश्यक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता। बात करेंगे ओंकार सिंह जी, आता हूँ आपके पास, प्लीज बात करेंगे, आप ही के पास आऊंगा। रिजल्ट भी मिलेगा और आपको भी समझ में आएगा। ठीक है। जब सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति और संस्थाओं के द्वारा चयनित व्यक्ति चुनाव जीत कर आए व्यक्ति, इनमें दोनों में अंतर होता है। और ब्रजभूषण शरण जो है वो चुनाव जीत कर आए हैं, अभी चुनाव दोबारा होंगे, यदि वो लड़ेंगे तो उनकी स्थिति उनके समय देखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एमपी होने के कारण से उम्मीदवार है तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वोटर से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होते। उसमें जो उनका प्रोटोकॉल है वो लोग उसमें जाते हैं, वो वोट डालते हैं। नहीं, मैं देखिए, मेरा ये कहना था कि उनको WFI के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया होता बस, या उनसे यह कह दीजिए वो काम ना देखे, कुछ ना करे, उनको निष्क्रिय कर दिया जाए जब तक जांच चल रही है। देखिए, ऐसी वो कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो जांच को प्रभावित कर सके, या उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि जांच एजेंसी और जांचकर्ता उनको प्रभावित कर सके या वो उनको प्रभावित कर सके। इससे जांच में जितने लोग लगे, टीम लगी, वो सब खिलाड़ी थे, वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, और वो अपने स्तर पर जांच कर भी रहे हैं। ठीक है, पहले FIR दर्ज हो चुकी है उनको। ठीक है। ओंकार सिंह जी, इसमें एक सवाल और भी है कि कोई व्यक्ति कुछ करे ना करे ये एक अलग मैटर है, अगर उस पर सिर्फ आरोप लगा दिया जाए और उस पर धरने पर कुछ रसूखदार लोग ही बैठ जाए, कुछ सम्मानित लोग ही बैठ जाएं उसके खिलाफ और उसको हटा दो, उस पर सीधे कहो कि ये दोषी है, ये कहां तक जायज है? क्योंकि अभी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, तो कैसे दोषी मान लिया जाए ब्रजभूषण शरण सिंह को?
दुर्गेश जी, अगर आपके कहने अनुसार कानून चलने लग जाए फिर तो किसी को आप गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे दोषी नहीं होगा। फिर कोर्टें कचहरियां क्यों जेल में भेजती है, क्यों जमानत होती है, क्यों जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, क्यों पुलिस रिमांड में भेजा जाता है, ये तो बताइए। और इनसे न पूछिए क्या अगर कोई चुनाव जीत के आ जाए नेता उसको यौन शोषण को लकल दे देगी बीजेपी क्या? कितने शर्म की बात है, इतनी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई कल। ये देखिए इनका, मैं मानता हूँ हमारे कानून का गोल्डन नियम है कि जब तक कोर्ट सजा ना दे कोई दोषी नहीं होता। तो फिर किस हिसाब से तो सेफ्टी के हिसाब से तो दुर्गेश जी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं वित्त के क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे को पता क्या हुआ यहाँ पे, एक डॉक्टर ने कह दिया 10 लाख मांगे, मेरे घर में पुलिस की रेड, मैं लेने में ना देने मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। ये ऐसी पार्टी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से काम नहीं करती। ये बेटियों की इज्जत सड़क पर रोकने के लिए तैयार हो रखी है। इनको शर्म नहीं आती कि रात को बेटियां सड़क पर सो रही है। और ये तो खिलाड़ियों ने अब अपना अलाउ किया राजनीतिक पार्टियों को, पहले तो उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को अलाउ नहीं किया था, एक अच्छा कदम था, अब तो कोई राजनीति नहीं कर रहा था। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ शास्त्री जी, क्या राजनीति करना आपकी का अधिकार है? दूसरा कोई राजनीति नहीं करेगा। और दूसरी बात, अगर राजनीतिक पार्टी बनी है तो राजनीति करने के लिए तो बनी है, और क्या तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? आप गलत काम करते हो, आपके नेता लड़कियों के यौन शोषण करते रहे और हम चुप करके बैठे। बहुत अजीब बात है। ऐसा क्यों उसको पक्ष जगह पद के साथ चिपका के रखा है? और संदीप सिंह के केस में क्या हुआ मेरा ये भी बता दीजिए। वहां पर भी तो आरोप लगे, क्यों बताया उसको? ठीक है, डॉक्टर टीना कर्मवीर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी इल्जाम लगा दे और कोई, आपने जैसे सवाल पूछा, मैं उसका पहले जवाब देना चाहती हूँ कि कोई भी महिला अगर आकर, कोई आम महिला नहीं है ये, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये बहुत जिसे कहें कि जिन्होंने देश का नाम रोशन किया वो आकर बोल रही है। और अगर एक महिला नहीं है कि उसको हम झुठला दें, चलिए ठीक है, एक मामला है, 7 लड़कियों ने उन पर केस किया और वो बोल रही है 700। आप उनकी बात को भी सुनिए। वो अगर कोई आम लड़की कहती है तो उसको बात को हम ऐसे ही झूठा सिद्ध कर देते हैं, उनको धरने को ही हटवा देते हैं। लेकिन आप देखिए रात में भी क्या हुआ, उनसे यहाँ बिजली काट दी गई, लड़कियां सो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या तकलीफ है? दिल्ली पुलिस को, अमित शाह जी के अंडर आती है ना दिल्ली पुलिस, क्या दिक्कत थी उनका केस दर्ज करने में? पहले एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि हम फिर तो या तो ये साफ साफ कह दे कि हम तो जो है बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ब्रजभूषण शरण पर जब इतने आरोप लग रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, उनका खुद का बयान है, आप ध्यान से वीडियो क्लिप सुनिए, वो कह रहे हैं कि बस मैंने तो एक ही आदमी को अब तक हत्या की, एक ही आदमी की, उनको तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था पार्टी से। वो साफ तौर पर मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि एक ही आदमी को मारा है, जो अपने मुंह से कह रहा है, वो कबूल रहे हैं उसके बावजूद भी। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? भाजपा तो सिर्फ विपक्ष पर हमला करना जानती है, जबकि इनको करना क्या चाहिए? इनको सुननी चाहिए उनकी आवाज। जब वो कह रही है कि ब्रजभूषण को तुरंत उन पर जांच हो, उनको उनकी वहां से निकाल दिया जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं करने वाले। ये क्या कर रहे हैं? इनकी नीति है कि सिर्फ जिस तरीके से मैंने पहले कहा, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों की रक्षा करना, संरक्षण देना। तो जितने भी बाहुबली नेता जो महिलाओं के साथ या किसी भी महिला के साथ ऐसा करते हैं, उनका संरक्षण भाजपा करती है। क्योंकि अभी साफ दिख रहा है, पूरे देश के अंदर दिख रहा है, चाहे हाथरस हुआ या कितने भी कठुआ कांड, इस देश में इतने कांड हुए, ये किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई मरे तब जाकर जांच होगी, कोई लड़की मर जाएगी तब जाकर जांच होगी। सब लोग आकर मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भी आकर आपसे हमसे मिले तो अब ये कहना बंद कर देंगे कि राजनीति नहीं हो रही है। सवाल यहाँ पर ये है कि इस देश में बेटियों को लगातार एक हफ्ते से क्यों बैठना पड़ रहा है सड़कों पर, जंतर मंतर पर? उनकी समस्या को तुरंत, उनको तो ट्रेनिंग कैंप्स में होना चाहिए। वो कह रही है कि हमें तो मैट पे होना चाहिए इस समय, और हम यहाँ सड़कों पर बैठी हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। और प्रधानमंत्री बहुत मन की आवाज और बहुत बोलते हैं, तुरंत आप देखिए जैसे ही कोई मेडल लेके आएगा तो क्या करेंगे? ट्वीट करेंगे, फिर उनके साथ फोटो खिंचाएंगे। एक ऐसा फोटो जेवी प्रधानमंत्री, जब तो कोई महिला जीत कर आती है खिलाड़ी, तो उसको तुरंत बुलाते हैं कि भाई हाँ हम फोटो खिंचाएंगे क्रेडिट लेने के लिए।
अब क्यों नहीं क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारा ही मंत्री है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कानून कोई कार्रवाई कर रहे हैं? बहुत गंभीर सवाल है और इस पर तुरंत मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि ना तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाए, इस मुद्दे को तुरंत दबा दिया जाए और ये करती रहे प्रदर्शन। क्योंकि आप देखिए, वो कह रहे हैं किसान के, जिस तरीके से किसान ने धरना एक साथ कर दिया, ये कह रहे हैं हम कितने भी समय बैठ सकती हैं, लेकिन हम न्याय की मांग कर रहे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत शास्त्री जी से। शास्त्री जी जवाब दीजिए। दुर्गेश जी, मैं राजनीति करने के लिए मना करूंगा तो भी कोई पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कहने से कोई राजनीति करने से रुकेगा, ऐसा होता नहीं है, होगा भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। जब सियासी पार्टियां हैं तो सियासत ही करेंगी। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको मौका लगे करिए आप जी, लेकिन आप जिस मुद्दे को लेकर मुद्दा बना रहे हो, जरा अतीत के कुछ पन्ने पलट कर तो देखो टीना जी। आपने तो कोर्ट के फैसले प्रदेश भर में प्रदर्शन कर दिए, कोर्ट के फैसले को राजनीतिक एजेंडा बना कर रख दिया तुमने। वो तो आपकी मेहमानों को जब माननीय प्रधानमंत्री अपने घर पर बुलाने के लिए उनसे कहते कि मैं सुनूंगा, गार्जियन की तरह सुनूंगा, वहां पहुंचते नहीं है, किनके हाथों में खेल रहे हैं। एक बात बताइए, बबीता फोगाट पार्टी से है, आपकी पार्टी से सिंह जी, इस प्रकार की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। पढ़ने नहीं दी है। जिस प्रकार से ओछे हथकंडों के आधार के ऊपर राजनीतिक दिशा बदलने की कोशिश जो लोग करते हैं, वो समय था जब लोग उसको स्वीकार करते थे, लोग बैठ जाते थे। आज हर सच्चाई लोगों की जबान पर और हाथों पर रहती है। कितना संदीप सिंह का मामला क्यों ना हो, किसी का भी मामला क्यों ना हो, नहीं, बबीता फोगाट पर बोलिए, बबीता फोगाट पर बोलिए, उनके पास बबीता फोगाट बोल रही थी कि नहीं, बबीता फोगाट से मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। और कोई भी कल तक बबीता फोगाट क्यों बोल रही है? उन्हीं की बहन है, उसका उन्हीं की बहन है, वही तो बोल रही है। अब आप बोलेंगे राजनीति कर रही है, आपकी बबीता फोगाट आपकी नेत्री है, भाजपा की नेत्री है, वो बोल रही है। सुनिए, मैं किसी व्यक्ति का वकील और प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर। शास्त्री जी आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। भारतीय जनता पार्टी में बैठेगा कौन कहा जाएगा, उन लोगों के लिए नहीं हूं मैं एक विचारधारा, एक सिस्टम और एक संगठन के आधार पर बोलने वाला आदमी हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की हरकतें करके होते हथकंडे दिखाकर सत्ता परिवर्तन के खेल खेले जाते थे, वो अब जनता और सब लोग जानते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया की बड़ी ताकत है, तो सच्चाई सब लोगों तक पहुंचती है। तो चाहे हम कैमरे पर आकर क्या बोलते हैं। ठीक है शास्त्री जी, प्लीज रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है मेरे पास, प्लीज। कोर्ट के फैसले को देश के अंदर धरने का प्रदर्शन बना दिया, तुम्हारे नेता के खिलाफ जो फैसला। बहुत सारी चीजें होती हैं देश में और ये देश की जनता भी जानती है कि कई बार कोर्ट के फैसले भी कोई मायने नहीं रखते हैं। सियासत सारी चीजों पर होती है। यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया तो सारी राजनीतिक पार्टियां उसको मान ही लेती हैं, ऐसा नहीं होता है। तमाम ऐसे फैसले भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके खिलाफ कानून ही बदल दिया गया है इस देश में। ओंकार सिंह जी क्या कुछ कहेंगे, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। दुर्गेश जी देखिए, मेरे भाई शास्त्री जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और हमेशा न्याय के साथ खड़े होते हैं, और मेरे को ये उम्मीद है इस बार भी ये न्याय के साथ खड़े होंगे और पार्टी में इनका कद ऊंचा होगा अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इनेलो ने हमेशा ही खिलाड़ियों का साथ दिया है, इस बार में सबसे पहले इनेलो ने ही साथ दिया है। देखिए, इनेलो ने वो खेल नीति बनाई थी जिसकी वजह से पूरे देश में आज हरियाणा का डंका बज रहा है। 1 करोड़ रुपए इनाम जो घोषित किया था, सबसे पहले इनेलो ने किया था। 3% कोटा खिलाड़ियों का इनेलो ने किया था, और हम सब इनेलो का एक एक कार्यकर्ता उन प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ खड़ा है और उनको न्याय दिला करेगा। ठीक है, प्लीज माफी के साथ रोकना चाहूंगा ओंकार सिंह, समय की कमी है। टीना करमवीर जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज 30 सेकंड में। देखिए, इनसे जवाब नहीं दिया, बबीता फोगाट तो भाजपा से ही है, फिर वो उनसे कैसे रिपोर्ट छीन ली गई? उन्होंने कहा कि मैंने तो साइन जो है वो मजबूरी में किए हैं। इनकी खुद की भाजपा की नेत्री बोल रही है। कमाल की बात देखिए, ना तो यहाँ मैं पहले कह रही हूँ महिला विरोधी पार्टी है भाजपा, इनके यहाँ ना महिलाओं का संरक्षण किया जाता है, इनके यहाँ सिर्फ बलात्कारियों का संरक्षण किया जाता है कि जिस तरीके से उनको बचा लिया जाए। इसीलिए ब्रजभूषण शरण को इतने समय से बचा के रखा है, जैसे कुलदीप सिंह को बचा के रखा है। और हमारी मांग है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका बहुत शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपका भी शुक्रिया, टीना करमवीर जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद के सभी पटवारियों को टैग वितरित करेंगे सीएम। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग से पहले टैग वितरित करेंगे सीएम। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद के सभी पटवारियों को टैग वितरित करेंगे सीएम। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक से पहले टैग वितरित करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष हैं फरीदाबाद में और मुख्यमंत्री आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए फरीदाबाद में पहुंचे हैं। आप सीएम के साथ में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री प्रदेश के मूलचंद शर्मा को भी देख सकते हैं, जहां पर आज टैग वितरित किया जा रहा है पटवारियों को। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटवारियों को टैग दिया जा रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से, और इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मौजूद हैं।